नमस्कार, मैं हूं कैलाश आलवानी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत के आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं शहडोल जिले के कोयलांचल के प्रतिष्ठित कारोबारी और कांग्रेस नेता पवन कुमार चमड़िया जी से। नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। कोयलांचल के बुढ़हार क्षेत्र की जाने माने चेहरे हैं पवन चमड़िया जी। कांग्रेस की राजनीति से ताल्लुक रखते हैं और प्रसिद्ध कारोबारी हैं। यहाँ के पेट्रोल पंप है, साथ में होटल के कारोबारी हैं और आज आपकी मुलाकात कराने के लिए हमने इनको यहाँ बुलाया है। सबसे पहले तो आपके बारे में जो हमारे दर्शक हैं कम जानते होंगे, पुराने लोग तो आपसे परिचित हैं। आपको बता दें कि बुढ़ार में इनका पेट्रोल पंप है, होटल विलासा के मालिक हैं और भी कारोबार हैं इनके, और 80 के दशक से कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में रहे हैं। वर्तमान में कांग्रेस के चुनाव चल रहे हैं यहाँ पर जी, तो किस दृष्टि से आप देखते हैं उनको? पुराने और अब में आपने 80 के दशक का वो समय देखा है जब कांग्रेस की बूंदी बोलती थी क्षेत्र में जी। वर्तमान की बात करें तो कुछ नगर पंचायतों में, नगर पालिका क्षेत्र में कांग्रेस को प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे थे। आप कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आपने पूरा करीब से देखा उन चीज़ों को। क्या होता है, जिस पार्टी का शासन होता है नॉर्मली लोग उनके साथ ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं। जिनका शासन नहीं होता है उनको लोग अच्छा समझते हुए भी पीछे रह जाते हैं। इसी वजह से कुछ वार्डों में ऐसा होता है जहाँ पर प्रत्याशी भी नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अभी जैसा भाजपा प्रचार कर रही है कि कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा, कहीं नहीं है। अभी 10 दिन पहले चुनाव हुआ है, उसमें 3 सीटें कांग्रेस को मिली है और 4 सीटें भाजपा को मिली है, 1 अकाली दल को मिली है। तो ऐसा नहीं है कि सुपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस पूरे देश में है और सब जगह रहेगी। धीरे धीरे कांग्रेस के लोगों का मनोबल बढ़ रहा है वापस, और निकट भविष्य में आने वाले समय में मैं जहाँ तक समझता हूँ कांग्रेस का परचम पूरे देश में, प्रदेश में, जिले में और क्षेत्रों में सब जगह इसका परचम फैलेगा और कांग्रेस पूरी तरह से काम करेगी। वर्तमान स्थिति हमारे यहाँ 13 जुलाई को धनपुरी नगर पालिका का हमारे क्षेत्र में चुनाव हो रहा है। बकोह नगर पंचायत नगर पालिका जो अभी नई बनी है वहाँ का हो रहा है। वहाँ का तो मुझे बहुत अनुभव नहीं है बकोह का, लेकिन मैं धनपुरी नगर पालिका के संबंध में जरूर कहना चाहूँगा और यहाँ के सारे प्रबुद्ध नागरिकों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो जोर शोर से वोटिंग करें। चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति वार्डों में जा करके अपने प्रत्याशियों को दे, वोट दे और उनको भारी मतों से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है उनको जिताएं। और नगर पालिका में जो बहुत दिनों से भाजपा का शासन चल रहा है, कांग्रेस से लोग दूर हो गए हैं, उनको वापस कांग्रेस में प्रतिष्ठा बैठाएं और नगर का विकास सभी तरह से निश्चित रूप से होगा। अभी जो चुनाव नगर पंचायत के जो नगर गांव के हुए हैं उसमें काफी तादाद में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने वार्ड मेंबरों में और सरपंचों में जीत हासिल की है। ये तो रही राजनीति की बात। हम चाहेंगे कि जो दर्शक है हमारे, खासकर कोयलांचल का एक बड़ा समूह है जो आपके नाम से आपको जानता है कि पवन चमड़िया है, राजेश चमड़िया जी के पिताजी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, अच्छे कारोबारी हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे, एक बड़ा वर्ग है जो आपको पहचानता नहीं, करीब से नहीं जानता। आपने हर्ष से अर्श का सफर तय किया है, आपने वो संघर्ष भी किया है। उस समय करीब 4 दशक पहले कहते हैं कि कोयलांचल का सबसे पहला पेट्रोल पंप 1962 में खुला था, वो आपके पिताजी स्वर्गीय प्रहलाद राय जी ने खोला था। कैसे आपने संघर्ष, आज एक शिखर पर है, अच्छे सफल कारोबारी भी माने जाते हैं। सफल कारोबारी इसलिए है कि अपने में जलन नहीं है। मेरा 1 पंप होने के बाद आज 10 पंप खुल गए, लेकिन मेरे किसी भी पंप वाले जलन नहीं है और कोई भी पंप वाला मुझे नहीं कह सकता है कि भैया ने मुझे सहयोग नहीं किया। जिसे अपना पंप खोलना है उसको भी सहयोग करता हूँ, किसी को दुकान खोलना है उसको भी सहयोग करता हूँ और गरीबों को भी सहयोग करता हूँ। जिससे मेरे जो मदद हो सकती है मैं कर सकता हूँ। मेरे यहाँ पर बॉयज स्कूल जो थाने के बगल में बना हुआ है मेरे परिवार का ही बनाया हुआ है। गर्ल्स स्कूल जो बाजार में बना हुआ है वो भी मेरे परिवार का ही बनाया हुआ है। और सोशल वेलफेयर का काम हम लगातार करते रहते हैं। लगातार हम अग्रवाल सेवा समिति के अध्यक्ष रहते हुए काम करते हैं। हमने एक एम्बुलेंस अग्रवाल सेवा समिति को दे रखी है, जो एम्बुलेंस लगभग निःशुल्क रूप में आसपास के लोगों के लिए, गरीबों के लिए मतलब 110 का भी काम करती है, मेडिकल में ले जाने की सुविधा करती है। दूर ले जाने वालों से उनसे जरूर पेट्रोल का पैसा लेते हैं और वो भी मैं सुविधा कर रखता हूँ। तो मुझसे और मेरे परिवार से
जो भी सोशल वेलफेयर का काम हो सकता है, दिन में रात में कभी भी हम उसको बराबर करते हैं। हमारे यहाँ एक दशमूल का काढ़ा करके एक औषधि हम प्रदान करते हैं, जो आज मुझे लगता है कि मेरे बाबा जी की समझ से आ रही है। कीमत उसकी कुछ नहीं है, लेकिन जो आज बाजार में दशमूल का काढ़ा मिलता है और लोग डिलीवरी के बाद पीते हैं और महिलाओं को जो तकलीफ होती है वो खत्म होती है। हमारे यहाँ पर निःशुल्क आज 50 साल से आपके घर में? हाँ हमारे घर में बांटा जाता है और तमाम पूरे क्षेत्र के लोग आते हैं और लेकर के महिलाओं के संबंध में जो भी शिकायत होती है, समस्या होती है, दर्द होता है और जब प्रसव के समय में तकलीफ होती है, वो बराबर लेकर के सब जाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सोशल वेलफेयर में प्रभु की कृपा से जो भी मैं कर सकता हूँ निश्चित रूप से मैं करता रहूँगा और ईश्वर से चाहूँगा कि मेरे जब भी न रहने के बाद मेरे जो बच्चे हैं वो भी इन पर पार्टियों को बढ़ाएं और आगे काम करें। जनसेवा का ये काम कहें कि जो आपने शववाहन रखा है या फिर जो काढ़ा लोगों को निःशुल्क देते हैं, निश्चित ही उनकी दुआएं जो हैं तो आपको मिलती होगी। फिर भी आप अपना जो सफलता का श्रेय है वो किसको देते हैं? आपकी मेहनत है, माता पिता का आदर्श था, ऐसी कोई चीजें? हर सफल व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई रहता है। माता पिता का आदर्श है, उनका हमको आशीर्वाद है, हम उनके पदचिन्हों में चल रहे हैं और हमने कोशिश की है कि अपने जीवन काल में उनका नाम हमने जितना उन्होंने किया था उससे ज़्यादा हम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका नाम अधिक से अधिक हो और उनको भी लोग सुने। और मैं चाहूँगा कि अभी जो धनपुरी में चुनाव हो रहे हैं तो कांग्रेस के प्रत्याशियों को लोग अधिक से अधिक वोट दें और कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताएं। आप एक सफल कारोबारी रहे हैं, पूरे जिले ने देखा। चमड़िया पेट्रोल पंप का नाम एड्रेस के तौर पर बताया जाता है, कहाँ है बताते हैं कि चमड़िया पेट्रोल पंप, चमड़िया जी का घर या विलासा इंटरनेशनल। लेकिन कारोबारी तो सफल रहे, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि राजनीति में जो था वो कहीं ना कहीं आपने जब संगठन की राजनीति की उसमें तो सफल रहे, आपने रेलवे संघर्ष समिति में भी आप थे, जम्बल आप कॉमर्स के भी लगातार 10 सालों से अध्यक्ष हैं आप, व्यवसायिक कार्यक्रम में तो आप सफल रहे, लेकिन जो चुनाव थे या सक्रिय राजनीति थी इसमें आप क्या कारण था कि पीछे हो गए? चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी। अगले इसके पंचवर्षीय के पहले मेरे लड़का चुनाव राजेश चमड़िया चुनाव लड़ा था और 7 वोट से उसकी हार हो गई थी। हो जाता है, हार जीत तो चुनाव में चलती है। बाकी चीज़ों में तो लोग हाथों हाथ लेते हैं, आपको लोग मदद भी लेते हैं, आप मदद भी करते हैं, पूरी बिहार में देखा है इस चीज़ों को। लेकिन चुनाव में या तो कहें कि स्टार होता है। हमने यही कहा कि अगर आप खड़े होते भैया तो खड़े ही नहीं होते कोई। अब चूंकि लड़का अब हमारे सामने लड़का है और हम बहुत सीनियर हैं, हमको नहीं मिली जगह और उसको मिली है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग लड़ रहे हैं। उन लोगों का ये कहना था कि आप लड़े अगर तो हम तो खड़े ही नहीं होंगे कोई भी, आप तो हम निर्विरोध बना देंगे। आपने बताया कि आपने भी कभी चुनाव लड़ा था, बेटे ने भी लड़ा नहीं। ऐसा माना जाए कि राजयोग जो कहते हैं कि राजयोग होता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और अभी भी मैं भले कुछ भी पद पे न हो, लेकिन नगर पालिका जाता रहता हूँ, नगर पालिका से संबंधित उनसे बात करता रहता हूँ, उनको प्रस्ताव देता रहता हूँ कि अगर नगर के अंदर कोई काम करना है तो आप करिए, व्यवस्थित करिए। मैंने एक प्रस्ताव दिया था कि जो नालियाँ हैं नगर पालिका में वो बहुत चौड़ी बनाते हैं लोग, जबकि उसमें पानी की डेंसिटी नहीं है। पानी की डेंसिटी अगर 1 इंची की है तो आप 5 इंची की नाली बनाओ, आप 2 फुट की नाली बना देते हैं, 2 फुट इधर बना दिए, 2 फुट उधर बना दिए, तो आपकी रोड 4 फुट कम हो जाती है और निश्चित रूप से आवागमन में सुविधा होती है। तो नालियाँ जितनी पानी की डेंसिटी जहाँ पर हो उसी के हिसाब से नाली बनाई, ये भी मैंने नगर पालिका को प्रस्ताव दे रखा है। अब कार्रवाई तो चलती रहती है, सही है। आपका निवास जो है बुढ़ार नगर पालिका नगर परिषद का क्षेत्र है जी, धनपुरी में आप प्रचार कर रहे हैं, सब जुड़ा हुआ क्षेत्र है जी। जो आपके हिसाब से मान लीजिए आपको कभी मौका मिलता है, आप कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस सत्ता में, आपको क्या लगता है कि 10 सालों से धनपुरी में और 15 सालों से कम 15 साल से कम हो गए बुढ़ार में भाजपा की सत्ता है, क्या विकास होना चाहिए, क्या नहीं हुआ यहाँ पर? ये विकास जो स्थायी दिखना चाहिए उसको विकास हम तो मानते हैं। आप हम देखिए, हमारी किसी बात में बुराई नहीं है। आप कव्वाली करवाते हैं, 2 लाख रुपए लगा देते हैं और 2-3 घंटे के बाद सब खत्म हो जाता है। लेकिन 2 लाख रुपए का आप अगर कोई परमानेंट काम करवा देते हैं तो लोग उसको आगे तक याद रखते हैं। हमारा मानना है कि काम जो करना है वो परमानेंट करिए, व्यवस्थित करिए, लोगों की मदद ऐसी करिए जो जीवन तक उसके चले। भाई पढ़ाई में किसी का मदद करना है तो आप ऐसी मदद करिए कि शुरू से लेकर आगे तक पढ़ाई मदद करें और वो आगे जाके कलेक्टर, एसपी या कोई बड़ा अधिकारी बनता है तो आपको नाम रखेगा कि भाई मैंने इनकी मदद से यहाँ तक मैं चल करके गया हूँ। आप उसको अगर मदद इस तरह की करते हैं, खा भी लिया और खाने के बाद तो सुबह वापस जो करते हो जाता है तो वो लोग याद नहीं रखते हैं उसको। तो मदद करिए, स्थायी करिए, काम होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। नगर पालिका में काम हुए हैं,
बहुत से काम हुए हैं, सभी के नगर पालिकाओं में हुए हैं। अब देखिए वो समय बदल गया। पहले कांग्रेस की टूटी रहती थी, काम करते थे या नहीं करते लोग कांग्रेस को ही वोट देते थे। अभी समय बदल गया है। अभी तो जो काम करेगा और जो आगे बढ़ेगा लोग उसी को पूजेंगे, उसी के साथ आगे बढ़ेंगे और आगे जाएंगे। तो अभी क्या है, जो भी रहेगा शासन में काम तो उसको करना पड़ेगा और काम कर रहे हैं। तो अगर कोई अपनी गिनाए कि हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, ऐसी बात नहीं है। काम तो अब जो जिसके पास पद रहेगा उसको काम करना पड़ेगा। अपेक्षा रुचि से। हाँ, अपेक्षा भी करेंगे और काम भी करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि धनपुरी में एक बार कांग्रेस सरकार बैठे, कांग्रेस के पदाधिकारी बैठे, कांग्रेस का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बैठे और फिर उनको दिखाए कि जो भाजपा कहते कि हमने ये काम किया, हम उनको 5 साल में दिखाएंगे कि हमने कितने काम किए, आप ये देखिए। आपने अगर परमानेंट काम किया है तो हमने परमानेंट काम। देखिए, बाग बगीचा लगा देना, साल भर में उसको सूख जाना और फिर उसमें पैसा आपको खर्च करना है। मेरे हिसाब से इन सब में पैसा खर्च करने में कुछ आने जाने ठीक है, सुविधा है, आराम है। लेकिन आज देखिए धनपुरी के बस स्टैंड की सुविधा, इतने दिनों से बस स्टैंड की यहाँ मांग हो रही है, धनपुरी में बस स्टैंड नहीं बन पा रहा है। जिन भी कारण अभी लगातार भाजपा का शासन था, अरे भाई इतना काम के बस स्टैंड बनवा दे, जो आम जनता की चीज है बनवा। हमने इनसे कहा भैया बुढ़ार स्टेशन में लाइट लगवा दो, कम से कम धनपुरी के सारे लोग बुढ़ार स्टेशन से ही जाते हैं। लेकिन इन्होंने बुढ़ार स्टेशन में लाइट लगवाने के लिए मदद नहीं किया। तो मैं चाहूँगा कि धनपुरी नगर पालिका में कांग्रेस का शासन हो, स्टेशन का भी बुढ़ार का विकास हो, क्योंकि धनपुरी का स्टेशन ही बुढ़ार है और बुढ़ार के और धनपुरी के लोगों का सब एक है, सब मिल करके रहते हैं। और हम लोग यहाँ कोई भी एक दूसरे से बुराई नहीं है, सब धर्म के लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो या पिछड़ी जात हो या अन्य जात हो, सब मिलजुल के रहते हैं और मिलजुल के सब लोग बढ़िया काम करते हैं और आगे भी काम करें, यही सबसे बुढ़ार स्टेशन के विकास की आप बात कर रहे हैं, तो नगर परिषद बुढ़ार का क्षेत्र है। कहने में तो ये ठीक लगता है कि चलो विकास करना चाहिए, लेकिन इसमें तकनीकी जो चीजें आएंगी, नगर पालिका धनपुरी बुढ़ार में विकास करेगी नहीं, ऐसा तो आप खुद की नहीं। परिषद है, वो भी बजट ला सकते हैं, वो भी काम कर सकते हैं, उनसे भी मांग की जा सकती है। स्टेशन के मामले में मैं चाहूँगा आज धनपुरी का स्टेशन बुढ़ार ही है। बुढ़ार में तो पैसा तनख्वाह बांटने के लिए नहीं रहता, तो बुढ़ार वाले विकास क्या करेंगे? वहाँ तो जो भी काम अगर कुछ हो भी रहे छोटे मोटे तो जबरदस्ती हो रहे हैं, समझिए। मैं तो यही कहूँगा, या विधायक ही पैसा दे देते हैं किस तरीके से उनको पटा पटू करके। भाई कैलाश भाई हमारे जो है वो विधायक जी के निरस्त रहते हैं, जैसे मरावी के पास थे, इनके पास भी तो लोग पैसा जो फंड दे देते हैं तो कुछ काम हो जाता, लेकिन पैसा ही नहीं रहता उनके पास, तनख्वाह बांटने का पैसा नहीं रहता, तो बेचारे क्या करें। धनपुरी में मैं समझता हूँ पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पैसे की कमी नहीं है। कई बार क्या होता है, ये कहते हैं भाई आपको भोपाल से, आप हमको वोट मत दीजिए, हम भोपाल से पैसा नहीं भेजेंगे, आपके क्षेत्र का विकास नहीं होगा। इस संदर्भ में मैं कहना चाहिए धनपुरी के पास इतना पैसा रहता है या रहेगा कि अगर ऊपर से पैसा नहीं भी आएगा तब भी हम यहाँ के क्षेत्र का विकास बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि पहली प्राथमिकता में अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले हम यहाँ के बस स्टैंड का प्रपोजल करेंगे और सबसे पहले यहाँ के नागरिकों के लिए बस स्टैंड की सौगात। आप वार्ड नंबर 1 में प्रचार करने गए थे, जानकारी ऐसी है, वार्ड नंबर 1 प्रचार करें और वार्डों में भी जाएंगे जी, तो वार्ड नंबर 1 में ऐसी क्या समस्या है? क्या मतलब आप मतदाताओं के पास गए होंगे तो क्या बताया उन्होंने? नहीं है, उनको तो धनपुरी एक के मतदाता बच्चे ने से कहा कि लेना मेरी नहीं। नाली के सामने भैया इतनी टूटी हुई नाली है, मैं 6 बार आवेदन दे चुका हूँ, तो एक मेरी छोटी सी नाली नहीं बनवाया है। और रहा सवाल प्रचार प्रसार का, देखिए एक तो वो वार्ड बदल के चुनाव लड़ रही है, जी, जबकि वो चाहती तो वो 2 नंबर वार्ड से भी लड़ सकती थी, बिल्कुल। कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन वो 2 नंबर वार्ड से किस कारण से नहीं लड़ी मुझे नहीं 3 मालूम। नंबर में खुद का निवास है, वहाँ से भी लड़ा जा सकता है। लड़ा जा सकता था, 3 से भी लड़ सकती थी, हाँ 3 से, लेकिन वो 1 नंबर में गई है, ये उनकी गलती है। और जो छोटे पटेल वार्ड नंबर 1 में जो प्रत्याशी है उसका संबंध हमारा आज 20 साल से है, उसको मैं 20 साल से जानता हूँ, सरल स्वभाव का बहुत बढ़िया आदमी है। और पूरी आदर्श कॉलोनी में और उधर पूरी जो कॉलोनी है उसमें बहुत अच्छी उसकी पकड़ है, मिलनसारता है और सब लोग प्रसन्नता के साथ उससे मिले, उससे बात किए और सबने आशीर्वाद दिया। और जहाँ तक मैं समझता हूँ मैं प्रतिदिन जाऊँगा उस वार्ड में और पूरे वार्ड के लोगों से मैं 1 नंबर वार्ड के प्रत्याशी छोटे लाल पटेल को भारी मतों से जिताने के लिए मैं निवेदन करूंगा और जीतेंगे वो, ये मैं विश्वास रखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी तो वार्ड नंबर 1 के प्रत्याशी को जीता हुआ मान रही है, तो इसकी तैयारियां भी कर दी हैं उन्होंने। तो काफी कमजोर माना जा रहा है छोटे लाल पटेल को। मतलब उनका कहना है कि वार्ड नंबर 1 को छोड़ दीजिए, आप धनपुरी आ जाएंगे तो धनपुरी के कोई लोग उनको नहीं पहचानते,
रविंद्र कौर छाबड़ा जो है तो एक बड़ा चेहरा है, पूरा देश भी रही है, आपको नहीं लगता कि कमजोर है वो? मैं तो कहता हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, रविंद्र कौर छावड़ा धनपुरी में 5 साल अध्यक्ष थी। उनको कोई ना कोई ऐसा वार्ड तो अपना पढ़ के रखना चाहिए था, जिस वार्ड में जा करके इतना काम किए होते कि भैया रविंद्र कौर छावड़ा को ही सब लोग वोट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने वो 3 नंबर वार्ड से ही खड़ी होती ना भाई, जहाँ उनका घर द्वार है, जहाँ उनका वोट है। वार्ड बदल करके वोट जाने में किसी का भी वोट है। देखिए, आपकी सीट छिन गई है। आज हनुमान भैया की बात करें हम, हनुमान भैया 2 नंबर वार्ड में रहते हैं, लेकिन 2 नंबर वार्ड में खड़े नहीं हो सकते हैं। इनकी मजबूरी है कि इनको अगर चुनाव लड़ना है तो दूसरे वार्ड में जाना पड़ेगा, बिल्कुल। और इसलिए ये 17 नंबर वार्ड में गए। अगर इनका वार्ड अगर रिजर्व नहीं होता, 2 नंबर खड़े हो सकते, ये 2 नंबर छोड़ क्यों जाते? आज विनीता जायसवाल को भाजपा वालों ने टिकट नहीं दिया है, 2 नंबर के अध्यक्ष की प्रत्याशी है वो, और अध्यक्ष रह चुकी है, और उन्होंने भाजपा का काम किया है और इतना भाजपा की सेवा किया है, उनको भाजपा वालों ने टिकट नहीं दिया। हंसराज कन्वर भले विरोधी कितना भी हो, लेकिन पार्टी के अंदर है, काम तो पार्टी का करता है, पार्टी का विरोध नहीं करता। उनका खुद का विरोध है, खुद का विरोध है, उसको टिकट नहीं दिया। वो राय है, उसको उन्होंने टिकट नहीं दिया। मतलब आप सुरेश चतुर्वेदी, आज मैं समझता हूँ 50 सालों से, अगर मैं राजनीति में हूँ तो सुरेश चतुर्वेदी 50 सालों से राजनीति में भाजपा की है। वो उस जमाने से जनसंघ का झंडा उठा रहे हैं, उस समय से। बताइए आप, उनकी बहू को उन्होंने टिकट नहीं दिया उसकी पर्सन। तो ये गलत किया है। जिन लोगों ने भी पार्टी में भाजपा वालों ने टिकट बांटा है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने इन लोगों के साथ अविश्वास किया है, और निश्चित रूप से इसका खामियाजा भुगतेंगे और उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा और मिलना चाहिए। वार्ड नंबर 1 में विकास ही मुद्दा रहेगा कि पुरानी परिषद के भ्रष्टाचार के मुद्दे भी रहेंगे, और क्या क्या मुद्दे रहेंगे वार्ड नंबर 1 में? मेन तो विकास ही है। देखिए, शहरों की बात रहती है, यहाँ बहुत ज्यादा विकास से और बिना विकास के पता नहीं लगता। जो छोटी बस्तियां रहती है, वहाँ के लोगों का विकास दिखता है, या विकास की बात करते हैं और समझते हैं। अपने भाई लाइट चली गई, इन्वर्टर चालू हो गया, इन्वर्टर चला गया तो भैया दूसरी अपनी व्यवस्था हो गई। तो शहरों में जो वार्ड रहते हैं, वहाँ पर इन सब चीज़ों का बहुत विकास का बहुत मुद्दा रहता नहीं है, और शहरों में विकास ऑटोमेटिक होता रहता है। सब खुद ही करते हैं, अपनी खुद व्यवस्था बनाते हैं, अपनी भाई लाइट भी लगवाते हैं, अपनी सड़क के सामने साफ भी करते हैं, साफ सफाई भी करते हैं, नाली भी बढ़िया रखते हैं। भाई अगर लेबर मजदूर नगर पालिका का काम सफाई हमारे घर के सामने नहीं करता है, तो हम पैसा दे के सफाई करवा लेते हैं। तो शहरों के अंतर्गत में जो रहते हैं क्षेत्र, वहाँ पर ये सब बहुत विकास की बात नहीं रहती है, और छोटी पिछड़ी जाता है, विकास सभी करते हैं, होता ही है। ये तो रही राजनीति की बात, काफी चर्चा हो गई राजनीति को लेकर, कांग्रेस और भाजपा को लेकर। कोयलांचल और आसपास का एक बड़ा वर्ग है, आसपास के जिलों का, आप जो समाज है आपका, उसको भी आप प्रतिनिधित्व करते हैं, और क्षेत्रीय रेलवे में भी आप संघर्ष समिति में रहे हैं, एक सफल कारोबारी भी हैं। तो हम ये चाहेंगे कि दर्शक जो आपको जानते हैं, तो सफलता का मंत्र जो आज के युवा हैं, कोरोना के बाद और ऐसे जो परिवेश अभी चल रहा है, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, व्यापार भी नहीं हो रहा है, तो एक आइडियल तो है आप यहाँ पर जो सफल कारोबारी हैं, शानदार पेट्रोल पंप आपका चलता है, अच्छे कारोबारी हैं, तो आज के युवाओं को कुछ संदेश देंगे कि कैसे वो आगे बढ़े? देखिए, सफलता में जितनी मेहनत अपनी आप खुद करते हैं, सेवा करिए। कहते हैं सेवा से मिलेगा मेवा, आज करिए उसका फायदा मिलेगा कल। मैं तो कहूँगा कि कोरोना काल में हनुमान भैया ने जितनी सेवा पूरे धनपुरी क्षेत्र की, मैं कहूँगा एक जगह की नहीं, पूरे धनपुरी क्षेत्र की इन्होंने सेवा की है। कोरोना काल में जब कोई नहीं निकलता था, तो ये घर घर जा करके अनाज बांट करके आते थे, मुझे पता है। तो जिस आदमी ने पूरे क्षेत्र के विकास के लिए काम किया हो, जिस आदमी ने पूरे क्षेत्र में काम किया हो उन समय में, जबकि संघर्ष की जरूरत है। आज मेरी सफलता का भी यही राज है कि मैं निश्चित रूप से, जिसने मुझे बुलाया है, मैं 5 मिनट के लिए भले जाता हूँ, लेकिन मैं उसके यहाँ जरूर जाता हूँ, निश्चित जाता हूँ। जिसके यहाँ कोई कमी हो गई है, मैं निश्चित रूप से उसके यहाँ पूरी कोशिश करता हूँ, हर हालत में मैं उसके यहाँ जाता हूँ। जिसके यहाँ विवाह में किसी ने मुझे बुलाया, तो निश्चित रूप से मैं 5 मिनट के लिए जाता हूँ, भले मैं कुछ ना खाऊं पीऊं, लेकिन मैं जाता जरूर हूँ उसके यहाँ। ये सम्मान है, उसी का फल है कि लोग मुझे पहचानते हैं, लोग मुझे जानते हैं, लोग मेरा सम्मान करते हैं, मेरा आदर करते हैं। और अब ये तो सब सफलता क्या है, सब अच्छा है। अच्छा करोगे तो अच्छा खाओगे, अच्छा बोओगे तो अच्छा काटोगे, कांटे बोओगे तो आप कहोगे अनाज हो जाए तो कैसे होगा। तो बुजुर्गों ने और यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने आशीर्वाद दे रखा है, अच्छा बोलते हैं साहब, अच्छा खाते हैं,
और शांति से रहते हैं। किसी के टीम 13 में आप भी इतने दिनों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं, आपने कभी नाम नहीं सुना होगा कि भाई पवन चौड़िया किसी के लिए थाने भी गए हो, या किसी के लिए नगर पालिका भी गए हो, या किसी के लिए कोई अच्छा काम करने गए हो या बुरा काम करने गए हो। अपन झंझट में किसी के पड़ते नहीं है, शांति से अपना जीवन जीते हैं, शांति से। रेलवे संघर्ष समिति की बात रहेगी, रेलवे ट्रेनों चलाने की बात हो, अभी आपने 2 से 3 महीने पहले एक आंदोलन हुआ था, नागपुर ट्रेन की बात की गई, शटल को लेकर भी आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा था। करीब 2 साल से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद करके रखी है ट्रेन, तो उसको लेकर एकदम चुप्पी हुई। अभी भी वर्तमान में 20 से 26 तक कुछ ट्रेनें बंद कर दी गई। कहते हैं कि कोयले के परिवहन के लिए कुछ बंद की गई है शटल जैसी ट्रेनें, जो 50 से 60 साल से लगातार चल रही थी। इस दिशा में कोई ठोस कदम या कोई आंदोलन ऐसा कि लोगों को परेशानी हो रही थी? ठोस कदम ये मैं बताना चाहूँगा कि अभी 4 दिन पहले रेलवे के एक बड़े अधिकारी जिनका अम्बलाई स्टेशन में एक्सीडेंट हो गया था, उस एक्सीडेंट के सिलसिले में यहाँ GM, DRM और सभी लोग आए थे। दिल्ली से भी टीम आई थी, जबलपुर से भी टीम आई थी, सबसे टीम आई थी। DRM से भी हमारी मुलाकात हुई, GM साहब से भी हमारी मुलाकात हुई, DRM से काफ़ी सुनतापूर्ण वातावरण। क्या है, कोयले का जो इस क्षेत्र से कोयला ये पूरे भारत के अंदर सप्लाई होता है, पूरे बिजली घरों में सप्लाई होता है। क्योंकि कोयला कम सप्लाई होने से बिजली घर बंद होने की समस्या आ रही थी और विदेशों से कोयला आ नहीं रहा था, तो इतना प्रेशर था इधर लाइन में, ये समझिए कि हर 15 मिनट में एक कोयले की ट्रेन जाती है और आती है, हर 15 मिनट में। और यदि एक ट्रेन को हम 15 मिनट के रोक देंगे तो हमारी पूरी गाड़ियां जो है वो 15 मिनट के लिए पूरी ब्रेकअप हो जाएगी, जो यहाँ से अंबिकापुर तक के लिए और बिलासपुर तक के लिए है। उनका कहना था कि इतना प्रेशर था, ऊपर से कमाई की बात नहीं है, अगर ट्रेनें बंद है तो हमें रेलवे को नुकसान हो रहा है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि कोयले की गाड़ियों को चलाना है, हमें मजबूरी है कि हम वापस बंद किए। लेकिन 1 तारीख से संभवतः है काफ़ी गाड़ियाँ हमारी वापस चालू हो जाएंगी और जो गाड़ियाँ बंद है वो सब चालू हो जाएगी। नागपुर ट्रेन के संबंध में उनका ये कहना था कि चूँकि हमारा रीजन जो है वो इतवारी तक है, नागपुर हमारे रीजन में नहीं है। इतवारी में हम पूरा यार्ड बना रहे हैं और ट्रेनों को खड़ी करने की धुलाई और पुछाई की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। ट्रेनों को बिना धुलाई किए हम गंतव्य से आगे स्थान के लिए रवाना नहीं कर सकते हैं। आपकी जो मांग है नर्मदा ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन हम इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं कि वहाँ पर हमारे सफाई का साधन नहीं है और हम वापस ला के यहाँ पर यात्रियों को उतारें और फिर सफाई बिलासपुर में करें और फिर चलाएं, वो संभव नहीं हो सकता है। तो थोड़ा सा करीब 6 महीने 8 महीने का वक्त लगेगा, लेकिन 8 महीने के बाद आपकी नागपुर ट्रेन जो है चालू हो जाएगी। लेकिन बहुत जल्दी ही आपकी जो ट्रेन है, मंत्री जी जिस दिन भी समय देंगे, अंबिकापुर से दिल्ली की ट्रेन वाया इलाहाबाद बनारस चालू हो जाएगी। जिस दिन भी मंत्री हरी झंडी दिखाएंगे और दूसरी ट्रेनें भी हमारी चालू हो जाएगी। हमें आइडिया नहीं था कि जो ट्रेन रीवा से अभी नागपुर के लिए चलाई गई है वो 3 ही दिन चलती है, 4 दिन वो नहीं चलती है। हम उसका शेड्यूल करवाते हैं, अगर बन सकेगा तो हम शीघ्र ही उस ट्रेन को 3 दिन उधर और 4 दिन हम इधर से इस रोड से चलाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। और आप इन सारी बातों को लेकर के हम लोगों ने उनसे कहा कि साहब आप चूँकि मृत्यु के दुख के उसमें आए हैं तो ज़्यादा हम लोग चर्चा आपसे न करेंगे। तो उन्होंने कहा किसी समय भी बिलासपुर हमारे ऑफिस में आइए और इन सब बातों को बताइए, हम निश्चित रूप से जल्दी जो भी व्यवस्थाएं हम करेंगे। स्टेशन के संबंध में जो व्यवस्थाएं होंगी हम करेंगे, पुल के संबंध में जो भी व्यवस्थाएं हैं, लाइट के संबंध में व्यवस्थाएं हैं, सेट की व्यवस्थाएं हैं, वो अब आप हमको पूरा ज्ञापन बना के बिलासपुर में आके दीजिए और हम सारी व्यवस्थाएं बनाएंगे। मैं समझता हूँ जल्द ही हम प्रोग्राम हमारी समिति बनाएगी और जाकर के उनसे काम मिलेगी। हमने हिमाद्री सिंह जी से भी टाइम मांगा था कि आप बुढ़ार आइए, आपके भाजपा के लोग आपका स्वागत सम्मान नहीं कर रहे हैं इस एरिया में, नहीं बुला रहे, हम करेंगे, हमारे होटल में आइए, हम आपका सम्मान करेंगे, हम रेलवे संघर्ष समिति की ओर से आपका सम्मान करेंगे और आप हमारे साथ चलिए, संघर्ष में बैठिए, देखिए आपको ट्रेन कैसे नहीं मिलती है। हम लेकिन नहीं दिया, उन्होंने टाइम नहीं बताई, तो उसमें हम लोग उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते क्योंकि हमारी पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी जो होती तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, मैं खींच करके ले आता उनको और मैं काम करवाता, लाइन में बैठा देता ट्रेन चालू। अब चूँकि हमारी पार्टी की नहीं है, विधायिका भी हमारी पार्टी की नहीं है, तो हम लोग मजबूर हो जाते हैं, हम लोग उनके ऊपर प्रेशर नहीं बना पाते हैं कि हम कुछ भी काम कर सकते हैं। हम ओरिजिनली कांग्रेस के आदमी है, सब पूरी क्षेत्र जानता है कि हम कांग्रेस के आदमी हैं, तो हम भाजपा के ऊपर अपना दबाव वो नहीं बना पाते हैं जो उन पार्टी के लोग।
तो ये थे हमारे साथ शहडोल जिले के कोयलांचल के कट्टर कांग्रेसी और सफल कारोबारी पवन चमड़िया जी। आशा करते हैं कि आपकी संघर्ष समिति का संघर्ष जल्दी रंग लाएगा और लोगों को नागपुर ट्रेन की सौगात मिलेगी और धनपुरी में कांग्रेस का परचम लहराएगा। शख्सियत के इस चुनाव विशेष के कार्यक्रम में आज हम यहीं पर विदा लेते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर नई शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।